वेलकम ट्रेडर्स। और बात करूंगा तेजस नेटवर्क के बारे में। इस पर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और मैंने जो लिखा है इसके ऊपर क्रैश कमिंग बिग अपडेट क्या है, इसके ऊपर लॉजिक पूरा समझाने वाला हूं और बहुत कम और बहुत छोटे टाइम का वीडियो बना रहा हूं। सो कंप्लीट देखिएगा तभी आपको लॉजिक समझ में आएगा। तो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को बताइए, आज अच्छी खासी इसके अंदर गिरावट हुई है, लगभग 0.2% तक गिरा है आज ये। सो इसके पीछे रीजन क्या है, एक जीएसटी डिपार्टमेंट की इनकी नोटिस आया है, डिमांड आई है, वो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। और साथ साथ देखिए, मैंने ये 2 शेयर के वीडियो बनाए थे और एनबीसीसी का बताया था भैया इन्वेस्टर की मौज आने वाली है। तो लगभग ये आज ये 18% तक गया है। तो भैया चैनल से जुड़ जाओ, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही आपको ब्रेकिंग न्यूज़ वाले अपडेट यहाँ पर मिलने वाले हैं। और ऐसा नहीं है, बढ़ने की बात बता रहा हूँ, आप लोग चेक कर लेना, वीडियो चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है कल का। ठीक है, अब तेजस नेटवर्क की बात करते हैं। 28 अगस्त का पत्राचार है, इसमें इन्होंने बताया गया भैया 27 अगस्त को इनके पास एक डिमांड आई है जीएसटी अथॉरिटी दिल्ली से, जिसमें कि उन्होंने 5,38,000 रुपये की टोटल डिमांड बताई है। और जिसमें कि 268 जो है टैक्स है और 223 जो है इंटरेस्ट है और 46,000 रुपये लगभग पेनल्टी है। तो ये वाला नोटिस 2019-20 फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उन्होंने मेंशन भी करी है। तो कोई ऐसी ये नई चीज़ नहीं है, ये बेसिकली जो इनपुट क्रेडिट वगैरह होता है जीएसटी का, वो अगर मिसमैच हो जाता है उसकी वजह से भी हो सकता है। मतलब बहुत सारे रीजन है और कोई ऐसा नहीं है कि तेजस को आ रही सिर्फ डिमांड, बहुत सारी कंपनियों के पास मैंने ऑलरेडी देखा है कि बहुत क्योंकि अब सारा ऑटो सिंक है जीएसटी, तो जाहिर सी बात है पहले ये सब पता नहीं चल पाता था मिसमैच, अब सिंक है, इस पोर्टल में ये पंच हुआ है, सामने कस्टमर के पोर्टल में कुछ और पंच हुआ है, तो जैसे मिसमैच होता है जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाती चीज़ें। तो ये रीजन है जो इतनी सारी डिमांडें आ रही हैं आजकल। तो इनको भी डिमांड आई है और जाहिर सी बात है इस वजह से स्टॉक के अंदर एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला है। इसी वजह से जो कल की अच्छी खासी एक रैली आई थी इसके अंदर, उसका कंटिन्यूशन नहीं आ पाया। हालांकि स्टॉक ने इसके ऊपर जाने की बहुत कोशिश करी लेकिन ऊपर एक बार भी निकल नहीं पाया। और जो क्लोजिंग दी है दोस्तों, कल की क्लोजिंग से नीचे दी है लगभग 1.5%। ठीक है, ये अभी तक का सिनेरियो है। अब ये समझ में आ गया आज की गिरावट क्यों हुई है। और आगे जो मैंने लिखा है क्रैश कमिंग, तो दोस्तों इसके अंदर देखिए मैं टेक्निकल बेस पे काम करता हूँ और इसके अंदर 2-3 लॉजिक से मुझे लगता है कि भाई अगर गिरावट इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई तो बड़ी हो सकती है, क्योंकि एक ही पैटर्न बना रहा है ऐसे करके। ये देखिए, इसका ब्रेकडाउन होगा तो जाहिर सी बात है ये एक नेगेटिव पैटर्न है और डाउन साइड के अंदर अच्छा खासा गिरावट इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर आ सकती है आने वाले समय में। एक तो लॉजिक ये है। दूसरा लॉजिक देखते हैं, जिसके पास भी स्टॉक है सबको पता है कि इस पर्टिकुलर लेवल के ब्रेकआउट के बाद ही इसके अंदर एक अच्छी खासी रैली शुरू हुई है और इसने बहुत ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है, बहुत अच्छा खासा पैसा बना के दिया इन्वेस्टर को। बट अब जो इसके अंदर ये नेगेटिव पैटर्न बन रहा है, ये देखिए, इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर ये यहाँ से घूम के इस पर्टिकुलर नेक लाइन को, ये नेक लाइन है दोस्तों, इसको ब्रेक डाउन कर देता है तो भैया फिर इस पर्टिकुलर एरिया तक की पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी, क्योंकि ये वाला जो ट्रेंड लाइन है अभी तक रीटेस्ट नहीं हुआ है। पॉइंट समझे आप? दोबारा बता देता हूँ। इससे देखिए, यहाँ पर एक ऑलरेडी हमें एक गैप दिख रहा है, ये देखिए, ये यहाँ से गैप से ओपन हुआ था, ये गैप भी अभी फिल नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरा ये पैटर्न मैंने बताया, ये हेड, ये शोल्डर, ये हेड और ये दूसरा शोल्डर बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर कंटिन्यूशन आता है, सेलिंग का प्रेशर क्रिएट होता है और इस पर्टिकुलर एरिया से नीचे निकलेगा तभी पैनिक सेलिंग आएगी। तो मैंने 2 लॉजिक बताए, एक तो मैंने एक आपको फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बताया, दूसरा बताया मैंने हेड एंड शोल्डर। अब तीसरी बात करता हूँ। तीसरी बात दोस्तों सिंपल है, देखिए कोई भी स्टॉक हो एक स्ट्रक्चर मेंटेन करते हुए चलता है, या तो अप ट्रेंड का या डाउन ट्रेंड का। तो इसके अंदर अभी अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, ये देखिए, ये हाई लगाया, ये एक लो लगाया, ये हाई लगाया, ये लो लगाया, ये हाई लगाया, ये लो लगाया, ये हाई लगाया, ये लो लगाया, समझे? तो ये हाई जो है वो लगातार अप साइड में गए हैं, ये लो भी अप साइड ही गए हैं। ठीक है, तो अभी तक ये अप ट्रेंड में चल रहा था, लेकिन अनटिल ये लो जब तक इसके अंदर है, ये वाला लो, ये वाली कैंडल, अगर इस कैंडल के नीचे अगर ये क्लोजिंग देना शुरू कर देता है तो पहली कंफर्मेशन हमारे पास आ जाएगी कि भैया ये अब इसका जो ट्रेंड है वो शिफ्ट होने वाला है अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में। ठीक है, क्योंकि इसके पास लोअर लो वाला पैटर्न हो जाएगा। दूसरी पुष्टि कब होगी कि इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ये अब निकले ही ना, चाहे वो यहाँ से घूम जाए, चाहे यहाँ से घूम जाए, कहीं से भी अगर ये इस लेवल को तोड़ देता है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर फिर आने वाले टाइम में बड़ी गिरावट आ सकती है इस ट्रेंड लाइन तक, और स्टॉक के भाव आधा भी हो सकता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, जो टेक्निकल में दिख रहा है मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंट लेवल में मार्क करके देता हूँ यहाँ पर। देखो जब हो जाएगा ना यहाँ पर, तब आप मेरा वीडियो देखने आना, तब आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। 1100 रुपये मान के चलिए लेवल है, 1100 के नीचे क्लोजिंग आएगी तो समझ जाना कि इसके अंदर डाउन ट्रेंड का पैटर्न जो है वो एक्टिवेट हो गया है। दूसरी चीज़, ये इसका हाईयर साइड है, अभी 1500 से ऊपर जाएगा तभी इसके अंदर कोई नई तेजी आ सकती है। अगर 1500 को ये ब्रेक नहीं कर पाता है, 1500 और 1100 के बीच में से कहीं से भी नीचे की तरफ जाता है और 1100 के नीचे क्लोजिंग देता है तो ये स्टॉक गिरने ही वाला है। मेरे हिसाब से ये टेक्निकल पॉइंट आपको समझ में आया होगा, और मुझे लगता है कि जिसके पास स्टॉक है वो लोग को लग रहा होगा ये क्या बोल रहा है, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो भाई देखो, मैंने जो स्टॉक बोला था, पैनी स्टॉक 2 रुपये का बताया था, वो 5-5% लगातार बढ़ रहा है। कल एनबीएफसी बताया था वो 18% बढ़ा है, उससे पहले मैंने और भी स्टॉक बताया था वो 8% ही बढ़ा है। तो ये भी मैं बता रहा हूँ, ये भी टेक्निकल बेस पे बता रहा हूँ, कोई मैं स्टॉक के लिए नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हूँ, काम धाम इसका अच्छा है।
और अगर पैटर्न एक्टिवेट होता है टेक्निकली तो जाहिर सी बात है तब गिरावट होगी। उसके पीछे मैंने लॉजिक बताए हैं, पैटर्न बताया, गूगल करके पैटर्न भी चेक कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं टेक्निकल बेस पे ही काम करता हूँ। और जो लोग टेक्निकल बेस पे मेरे साथ ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, 1500 रुपये फीस है, फ्री कुछ नहीं होता। देखिए दोस्तों, एक्सपीरियंस के चार्ज होते हैं, उसकी वैल्यू तभी मानी जाती है। फ्री में मिलता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो एक महीना ट्रेडिंग करके देखिए, हमारे साथ 1500 रुपये फीस है, 3-4 ट्रेड डेली मिलते हैं। और जाहिर सी बात है मंथ एंड में आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने की मेरी पूरी कोशिश होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बात समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।